सन 2020 का आखिरी महीना माह का अंतिम शुक्ल पक्ष और तारीखों के हिसाब से अंतिम सप्ताह। प्रारंभ भले ही कैसा रहा हो, लेकिन कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला। 2020 दिसंबर का माह, शुक्ल पक्ष, 16 दिन का पखवाड़ा 16 दिन के शांति विधान के साथ संपन्न हो रहा हो, और जो सौभाग्यशाली परिवार विधान में सम्मिलित हो रहे हैं पुण्यार्जक बन करके एक दिन के लिए, और 16 दिन के लिए जो हैं वो तो स्थायी महापात्र 16 दिन वाले हो गए, उन्हें भी हम पुण्यार्जक मानेंगे। प्रतिदिन शांति धारा करने वाले महापात्र, और इस माह में जो अभी क्रम चल रहा है, समूचे देश में भी युगादि पुरुष अतिशयकारी प्रतिमा आदिनाथ भगवान बर्रो वाले बाबा का अतिशय सभी को ज्ञात हो, प्रभाव सभी को मालूम हो, ऐसे एक माह के पुण्यार्जक बने हुए डॉक्टर अशोक जैन श्रीमती सविता परिवार स्वयं आज आकर के शांति धारा संपन्न किए विदिशा से। ये सभा तो बहुत बड़ी सभा हो गई, रविवार का दिन भी है, पाठशाला के कितने सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अपना मन है। ये छोटे छोटे बच्चे भविष्य हैं, हमारा समाज का भविष्य है। जिस घर में ये जाएंगी वो घर रोशन करेंगी। पाठशाला में पढ़ती हैं, संस्कार प्राप्त कर रही हैं। एक बालिका तैयार नहीं होती, एक बालिका के तैयार होने पर एक पूरा परिवार, कुल कुटुंब तैयार हो जाता है। ये पाठशालाओं का प्रभाव है। पाठशालाओं का प्रभाव तो ये है कि यदि पाठशालाएं नहीं लगती होती तो हम दोनों महाराज जी इस मंच पर नहीं बैठे होते। पाठशालाओं का प्रभाव है। इतनी सारी आरिकाएं कहां से बन गई? पाठशालाओं के संस्कार हैं, गुरुओं के संस्कार हैं। एलक जी ने बहुत अच्छे से मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्मचारी भाइयों के साथ आपका प्रारंभिक विधान का वातावरण शांतिपूर्वक आनंद के साथ आगे बढ़ाया। यहाँ पर प्रतिदिन जो शांति विधान संपन्न हो रहा है वह परम शांति का कारण है सभी के लिए। ऐसे इस शांति विधान के लिए मनोयोग पूर्वक, भाव विशुद्धि पूर्वक, विशेष सद्भावनाओं के साथ अपना अनुष्ठान समझते हुए आप लोग सब संपन्न कर रहे हैं। हम लोगों का तो निमित्त है, उपादान तो आप लोगों का है। समाज का उपादान है, सामूहिक समाज का उपादान जाग गया और गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग निमित्त बन गए। निमित्त का भी अपना महत्व होता है। कभी कभी निमित्त का भी इतना बड़ा महत्व हो जाता है कि सोए हुए उपादान को निमित्त झकझोर करके जगा देता है। स्वयं मालूम नहीं रहता है कि मेरे अंदर कितना पुण्य पड़ा है। अंगार पर राख चढ़ जाती है, पर कोई फूंकने वाला, हटाने वाला मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। यहाँ पर जो भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान बर्रो वाले बाबा का दरबार है। और दूसरी बात है कि शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि होने से
इस समूचे परिसर का, इस समूचे क्षेत्र का, यहाँ की बरगनाओं का प्रभाव है कि व्यक्ति का पुण्य स्वयमेव प्रबल होता जाता है और वह पुण्यार्जन अपना प्राप्त करता जाता है। समोसरण की परिकल्पना बहुत विशाल है, बड़ी है। समोसरण तो छोटे रूप में भी बन जाता है। आपको तो देख करके आश्चर्य हो रहा होगा कि सुन तो रहे हैं समोसरण बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना भाई, सुन रहे हैं कि समोसरण बनना है, पर ये बन क्या रहा है और कहां तक ऊपर जाएगा कुछ पता नहीं। हमारे तुम्हारे को पता नहीं है, जिन्हें पता होना चाहिए उनको पूरा पता है। पता बेटों को नहीं होता है, पता पिता को होता है। क्या कहा? हाँ, पता बेटों को नहीं होता है, पता तो पिता को मालूम होता है। बेटों का काम तो यह है कि पिता ने जो संकेत दिया उसमें भिड़ जाओ, जम जाओ, लग जाओ, करते जाओ, तर्क वितर्क नहीं करना। जो संकेत और आशीर्वाद मिल रहा है उसे एकजुट होकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाते जाओ। जब प्रारंभ ही इतना विशाल दिख रहा है, तो जब अंदर की संयोजना और संरचना होगी तो अद्भुत, अतिशयकारी एक ऐसी रचना विदिशा के शीतल धाम में बनेगी जो ना विदिशा मध्य प्रदेश में है और ना पूरे समूचे भारतवर्ष में है। ऐसी रचना शीतलनाथ भगवान के समोसरण के रूप में यहां बनने वाली है। समय लग रहा है, समय लगेगा भी, लगना भी चाहिए, क्योंकि पत्थर का काम है, नक्काशी से हो रहा है। आरसीसी का काम हो तो बहुत जल्दी तैयार होता है, पर जितने भी आरसीसी के हमने काम देखे हैं, आपने देखे, कराए हैं, 25-40 साल के बाद में रिपेयरिंग मांगने लगते हैं। आप अपने घर की बिल्डिंगों से देखो, जब बनाई और चमका के आपने वास्तु किया तो ऐसा लगा कि जैसे अजर अमर हो गया हो। लेकिन 20-25 साल में ये लीकेज हो रहा है, ये क्रैक होने लगे हैं, ये होगा, भैया करें क्या अब। और 50 साल में बिल्डिंग पुरानी लगने लगती है और 100 साल में गिराने लायक स्थिति बन जाती है। आप खड़े करते रहो, खड़े करते रहो। पत्थर का काम होने में समय लगेगा। तुम 1 महीना सोचोगे, 4 महीना निकल जाएंगे। तुम 1 साल का सोच के रखोगे, 3 साल 4 साल निकल जाएंगे। टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार बनकर के तैयार होता है तो हजारों हजार बरस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। हजारों हजार बरस के लिए इतिहास बन जाता है। जैन समुदाय में भी दूसरा अपना ही समुदाय, जैन समुदाय, मंदिर कम बनाता है, लेकिन जो मंदिर पत्थर के बनाता है वो हजारों साल के इतिहास के बना देता है। हमारे यहाँ पर जल्दबाजी करने की भावना बहुत दिखती है। जल्दी बना लो, जल्दी कर लो, जल्दी बना लो, जल्दी कर लो। क्यों? क्योंकि अपन उस युग में जी रहे हैं। पेट में दर्द हुआ, इंजेक्शन लगाओ, तुरंत आराम होना चाहिए। फास्ट रिलीफ, क्या कहते हैं आप लोग? फास्ट रिलीफ। लेकिन डॉक्टर साहब भी जो आपको फास्ट रिलीफ देते हैं वो भी जानते हैं कि तुम्हारे मनोविज्ञान के अनुसार हमने तुरंत फास्ट रिलीफ तो कर दिया, लेकिन स्थायी रिलीफ नहीं है ये। फिर हम दूसरी पद्धति पर जाते हैं, फिर उसमें महीना भर, 2 महीना, 4 महीना का कोर्स करना पड़ता है, साल भर का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक बार साल भर का कोर्स कर लिया तो स्थायी रिलीफ भी हो जाता है। अभी तेजी के साथ दिगंबर जैन परंपरा में भी वास्तु पर विशेष ध्यान रखते हुए पत्थर के शिल्प को महत्व दिया जाने लगा। और इस मिशन को आगे बढ़ाने में गुरुवर आचार्य श्री की हिम्मत काम आई है कि जिन्होंने भले ही 20-25 जगह पर अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन 20-25 जगहों पर जो काम हो रहा है
समय लग रहा है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, नक्काशी वाले शिल्पी नहीं मिलते हैं, पत्थर के काम करने में विलंब होता है, सब कुछ सामने है। लेकिन 20-25 जगह जहां पर आचार्य का आशीर्वाद मिला है और जिन क्षेत्रों पर नगरों में पत्थर का काम हो रहा है, हजार हजार बरस का इतिहास दिगंबर जैन समाज का सुरक्षित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। और ऐसे हजारों बरस के इतिहास में आप लोगों का योगदान, शिखर और कलश तो दुनिया देखेगी, लेकिन नींव के पत्थर कौन है? नींव के पत्थर कौन है, इसको याद किया जाएगा। नींव का पत्थर तो सारी समाज होती है, नींव का पत्थर तो सभी दानदाता होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नींव का पत्थर तो वो होता है जो संस्थान का न्यासी ट्रस्टी बनता है, जिसके दान पर, जिसके समर्पण पर, जिसके संकल्प पर वह धर्मायतन खड़ा होता है। ऐसे ट्रस्टियों ने अपने समर्पण के साथ इस संस्थान को आगे बढ़ाया है। गुरुवर आचार्य श्री की भावना 2014 में खुले रूप में सबके सामने आई थी कि देखिए, केवल 50 लोगों से काम अब आगे नहीं बढ़ेगा। इतना बड़ा संस्थान, पहले कल्पना छोटी थी, थोड़े लोगों से चल जाता, उम्र दराज लोग हो गए, बहुत सारे जन तो उम्र पूरी करके अपने प्रभाव को सुधार लिए, बहुत सारे जन बॉर्डर पर, बॉर्डर शब्द बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, बॉर्डर यानी बॉर्डर, बॉर्डर पर है, कब आर्डर आ जाए और कब किसको कहां जाना पड़े। शुभ भावनाएं सबके प्रति हैं, 100 बरस जिए सभी लोग, ऐसा ही धर्म का भाव उनका उनके परिवार में बना रहे, शतायु हो सभी जन, बॉर्डर पर होकर के भी शतायु हो, ऐसा आशीर्वाद देते। लेकिन अब बचेंगे 10-20, तो वो इतने बड़े संस्थान को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज चिंता ये हो गई, तुम्हारे को हुई हो ना हुई हो, हमारे गुरुवर को ये चिंता हो गई, इतना बड़ा संस्थान आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, सब लोग अपने अपने भाव बढ़ाओ, और ट्रस्ट ने भी उसी उदारता का परिचय देकर के दरवाजे खोल दिए। आज स्वर्णिम अवसर है नींव का पत्थर बनने का। युगों युगों तक इतिहास में तुम्हारा नाम अधिकृत रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पैसा तो आता जाता है, कहां कौन सी परेशानी खड़ी हो जाए कोई पता नहीं पड़ता है, लेकिन जिसका होशो हवास में द्रव्य अच्छे कार्यों में लग गया तो उसकी आपदाएं विपदाएं भी टलती हैं और उसका द्रव्य भी सार्थक हो जाता है। बंधुओं, आप सबका सहयोग है। जहां पर सम्राट श्रेणिक का सहयोग गिना जाता है, तो वहां पर समोसरण में मेंढक का भी स्थान माना गया है। सहयोग तो सभी का है। विदिशा का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा समाज का जिसका अंशदान इस शीतल धाम में न लगा हो। और यही खुशी की बात है कि समूचे विदिशा के धर्मायतनों में, दिगंबर जैन मंदिरों में शीतल धाम का यह समोसरण मंदिर एक ऐसा संस्थान है जिसे गर्व के साथ विदिशा का कोने कोने में रहने वाला परिवार ये कह सकता है कि ये मंदिर हमारा है, हमारा भी अंशदान इसमें लगा हुआ है। ऐसे धर्मायतन को आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं। ये चतुर्मास भले ही कोरोना के काल में हुआ है, लेकिन हम और आपको कोरोना का ख्याल भी नहीं है और ख्याल देना नहीं। सावधानी पूरी रखना, शुभ भावनाएं रखना, जाप करना, अनुष्ठान करते जाना, अशुभ कर्म अपने आप टलते जाएंगे और साथ ही से पुण्य का अर्जन हमारे सारे काम अपने आप बनाता जाएगा। यहाँ पर प्रतिदिन आप विधान को संपन्न करते हुए अर्घ अर्पित कर रहे हो। बहुत
मन प्रसन्न होता है आप सबकी भक्ति देख करके। ठंड का समय है, प्रतिकूलताओं का समय है, लोग घर से निकलने में संकोच और डर महसूस करते हैं, फिर भी ये कैसे भगवान की भक्ति के दीवाने लोग हैं जिन्हें घर के दरवाजे भी नहीं रोक पाते हैं, और सुबह होती है कि शीतल धाम प्रांगण में दौड़ दौड़ करके सब लोग आ जाते हैं। साथी से पुण्य का योग है। और आप सभी जिस भावना से इस विधान को संपन्न कर रहे हैं, बहुत ही आनंददायी आपके जीवन में होगा। बस्ती में सभी लोगों को लाभ मिल रहा है, आगे भी बस्ती में लाभ मिलेगा। और गुरुवर आचार्य श्री ने जो आशीर्वाद दिया है वह यहाँ पर सभी को प्रतिफलित दिख रहा है। हम और आप तो भले ही कुछ भी चर्चाएं कर लें कि आपने किया, कि इनने किया, कि हमने किया, कि तुमने किया, लेकिन सच बात तो यह है कि करते हैं मेरे गुरुवर, और नाम हम सबका, क्यों भाई, ठीक है ना? नाम हम सबका हो रहा है। ये तो प्रत्यक्ष में जो जहाँ है वो तो देखने में आ जाता है, लेकिन अदृश्य शक्ति गुरुवर के आशीर्वाद की यह सब कार्य करा रही है। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ, अगबर्ग विनाशन हेतु प्रभो निज शांत दिव्य छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। भव भोग शरीर विनश्वर तब लगते क्षण भंगुर सपने से। सच्चाई यही है, जो भी है वह भी व्यवहारिक जीवन में सच है, लेकिन यथार्थ और परमार्थ का सच्चा सच तो ये है कि ना हम कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। जो पुण्य लेकर के आए थे वो हमारे को फल रहा है, और अपने सगे हाथों से, अपनी सगी आँखों से देखते हुए, क्या कहा, सगे हाथ, अब हाथों में भी सगे सौतेलापन होता है क्या? हाथ तो सबके सगे होते हैं, लेकिन सगे हाथों का मतलब अपने हाथों से यदि तुमने कर लिया तो वो सगे हाथ हैं, और तुम नहीं कर पाए और तुमने दूसरों से कराया तो वो नंबर 2, 3, 4 के सगे हाथ हो जाएंगे, सौतेलेपन में चले जाएंगे। हमारी आंखों के देखते देखते जो काम हमारे भावों से हो गया वो सगी आंखों के सामने हो गया, और हमारी आंखें देख ना पाएं, फिर कोई करे ना करे, कर पाया नहीं कर पाया, हम कहीं दूर चले गए, हमने किसी को विश्वसनीय बना दिया, उसने उपयोग किया नहीं किया, कुछ पता नहीं है। तुमने पसीना बहाया, आरंभ सारंभ के काम करके तुमने द्रव्य कमाया, उसका जो भी है वो तुम्हारे अंदर अर्जित हुआ है, उसे समाप्त करने के लिए और साथी से पुण्य के अर्जन करने के लिए अपने ही सामने अपनी कमाई के भाग को यदि लगा दिया तो परिवार की आपदाएं विपदाएं भी टलेंगी, बीमारियां भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगे, और प्रभव की तैयारी तुम्हारी होगी। यही प्रेरणा सभी मुनिजन गुरुजन ग्रस्त जनों को निरंतर देते आए हैं, हम लोग भी आप सबको दे रहे हैं। इसी शुभ भावना के साथ मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।